एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि जब लोगों के पास धन दौलत उम्मीद से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका मन कुछ गलत रास्ते पर भटकने लगता। और आपने यह भी सुना होगा कि जब पुरुष की आंखें किसी महिला की आंखों से नज़र मिलते हैं तो उन दोनों के बीच ज़बरदस्त प्यार हो जाता। और प्यार कुछ इस कदर होता कि उन्हें इस प्यार ने सब कुछ भुलाकर रख देते कि हमारे बच्चे भी हैं, हमारे पति भी हैं, यूँ कहें तो हमारा एक छोटा सा प्यारा सा परिवार भी है। और पुरुष की बात करें तो वह इतना हद तक नीचे गिर जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वह अपने सबसे बड़े बीजेपी पार्टी के नेता होते हुए भी इतनी गंदी हरकत करने महिला को अपनी कार में बिठाकर शमशान घाट ले जाते और दोनों अपनी कार में वो सारी हदें पार कर देते जो एक पति पत्नी करते हैं। वहां के स्थानीय लोग जब भाजपा नेता और महिला को खुलेआम ऐसी हरकत करते हुए देखा तो उन लोगों ने बीजेपी नेता और महिला के साथ जो हरकत किया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतने बड़े बीजेपी पार्टी के नेता शादीशुदा होते हुए भी इतना अश्लील काम कैसे कर सकते हैं। दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर के शिकारपुर इलाके की है। हमारे भारत देश के सबसे बड़े बीजेपी पार्टी के नेता राहुल वाल्मीकि को बुलंदशहर के जिला मंत्री बनाए जाते हैं और यह कई सालों से इसी मंत्री के पद पर रहकर अपने इलाकों में बहुत ही अच्छे तरह से काम किया करते थे। अपने इलाके में लगभग सभी लोगों की समस्याओं को वह चुटकियों में समाधान कर देते, जिससे कि लोग इनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव में रहते थे। जब भी किसी के घर में कुछ आफत विपत पड़ता तो वह तुरंत जिला मंत्री राहुल वाल्मीकि के घर आकर इसके समाधान के लिए अनुरोध करने लगते और यह उन लोगों की परेशानियों को दूर करके सभी के दिलों में राज करते। जिला मंत्री अपने इलाके के काफ़ी बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को भी रोजगार देने का काम करते, जिससे कि लोग उनके हर एक बात को मानते थे। जो भी ये बीजेपी नेता कहते सारा बात को मानने को तैयार थे। अभी तक लगभग जिला मंत्री राहुल वाल्मीकि का सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अब सुबह सुबह अचानक से जिला मंत्री के घर उसकी पड़ोसन महिला अपनी समस्या को लेकर आती है और यह समस्या कुछ अजीब ही होती, जिसमें पड़ोसन महिला जिला मंत्री की आंखों से आंखें मिलाकर अपनी समस्या को बताते कि हमारे पति मुझे बहुत तकलीफ देते, मेरे ऊपर कभी कभी हाथ भी छोड़ते, मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ, अब आप ही हमारे समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब जिला मंत्री भी महिला की आंखों में आंखें डालकर उसकी समस्या का समाधान बताने लगते कि तुम टेंशन मत लो, हम है ना, हम तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। अब पड़ोसन महिला का जिला मंत्री के साथ कुछ गहरी दोस्ती होने लगता। यूँ कहें तो पड़ोसन महिला जिला मंत्री के बातों से खुश होने लगती और फिर दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते। अब पड़ोसन महिला जिला मंत्री को अपने पति के बारे में वह सारी बातें बताने लगते जो एक पति पत्नी के बीच में होती थी। अब जिला मंत्री को उनके ऊपर प्यार की चाहत बढ़ने लगता और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार हो जाता। दरअसल जिला मंत्री राहुल वाल्मीकि के 2 बच्चे भी रहते। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह डूब जाते कि जिला मंत्री पड़ोसन महिला के साथ मौज मस्ती करने की चाहत रखने लगते और पड़ोसन महिला भी। अब जिला मंत्री को यह अनुभव हो चुका था कि हमारी पड़ोसन मेरे साथ वह सारा काम कर सकती है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। अब जिला मंत्री पड़ोसन महिला को बाहर घुमाने के लिए एक डेट फिक्स कर देता, एक तारीख फिक्स कर देता। अब उसी डेट को पड़ोसन महिला अपने पति के घर से बाहर ड्यूटी पर जाते ही वह जिला मंत्री के साथ उसकी कार में बैठकर निकल जाती और फिर दोनों अपनी शहर के घूमने वाले जगह जाकर घूमते और काफ़ी ज़्यादा मौज मस्तियाँ करते और जो मन होता जिला मंत्री बीजेपी के नेता वह सारा काम अपनी पड़ोसन के साथ करते। अब धीरे धीरे इन दोनों का प्यार कुछ और ही ज़्यादा गहरा होने लगता। फिर वह दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही मिलने लगते, यहाँ तक कि पड़ोसन महिला प्रत्येक सप्ताह जिला मंत्री के घर अपनी झूठी समस्या लेकर मिलने आ जाती। जिला मंत्री की पत्नी को कोई शक भी नहीं होता क्योंकि वह जानती थी कि लोग अपनी समस्या को लेकर हमारे पति के सामने रोजाना ना जाने कितनी महिलाएं आती जाती है, इसीलिए वह अपनी पड़ोसन पर भी कोई शक नहीं करती। इसी तरह इन दोनों का प्यार कई महीनों से चल रहा था। अब एक बार जिला मंत्री राहुल वाल्मीकि को फिर से अपनी पड़ोसन के साथ बाहर जाकर मौज मस्ती करने का मन करता और वह अपनी पड़ोसन के लिए फिर से
एक डेट फिक्स कर देते, फिर से एक तारीख फिक्स कर देता कि उस दिन हम लोग को घूमने के लिए जाना है। अब उसी डेट को घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब वह घूमते घूमते उसे कोई ऐसा जगह नहीं मिलता जहां पर वह अपने पड़ोसन के साथ खुलेआम मौज मस्ती कर सके। अब उसके मन में ख्याल आया कि शमशान घाट पर कोई नहीं होगा, वहां तो सन्नाटा होगा, क्यों ना वहीं पर अपने पड़ोसन को ले जाकर के उनके साथ वह सारा काम किया जा सके। अब वह जरा सा भी देर न करते हुए सीधे अपनी गाड़ी को घुमाकर शमशान घाट ले जाते और अपने पड़ोसन के साथ भाजपा नेता राहुल वाल्मीकि अपनी गाड़ी में ही पड़ोसन के साथ अपनी वस्त्र खोलकर पति पत्नी की तरह काम करने लगते। मौके पर ही वहां के स्थानीय लोग जब इस तरह की हरकत करते हुए देखते तो वह दंग रह जाते। अब वहां के स्थानीय लोग उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते, जिसमें भाजपा नेता अपने अंडरवियर पर ही गाड़ी से बाहर निकल करके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगते कि भैया माफ कर दीजिए, और साथ में महिला भी गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगते कि भैया मेरे से गलती हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे, आप मेरा वीडियो मत बनाइए। यूं कहें तो दोनों वीडियो बनाने वाले लोगों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते, लेकिन वहां के लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते। दरअसल यह घटना साल 2024 का है, जो कि अभी जाकर के यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तब जाकर बीजेपी पार्टी के नेता राहुल वाल्मीकि को, जो कि जिला मंत्री के पद पर कार्यरत थे, उसे बीजेपी पार्टी से पूरे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया और रंगे हाथों पकड़ने वाले वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर राहुल वाल्मीकि की पड़ोसन महिला अब यह दावा कर रही है कि रमेश सहित उनके 6 दोस्त मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया था, और यह दावा करके महिला रमेश सहित उनके 6 दोस्तों के नाम पर FIR दर्ज करवा देती और FIR दर्ज भी हो जाता। दोस्तों, इस सच्ची घटना में भाजपा नेता राहुल वाल्मीकि को तो उसके किए गए गलत काम की सजा तो मिल ही गया, लेकिन उसकी पड़ोसन के बारे में आपका क्या विचार है? आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, आप लोगों को सतर्क करना है, ताकि आप लोग अपने परिवार की रक्षा अच्छे से कर सको। धन्यवाद।